गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। मेरा आज का सेमिनार टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन इन प्लांट टिश्यूज़। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले हम ये देख लेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन को क्रायो बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक विज्ञान है जिसे क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। और हम क्रायो प्रिजर्वेशन का एक डेफिनेशन देख लेंगे जिसमें होता है ऐसे प्रोसेस जिसमें प्लांट के सेल्स या टिश्यूज़ को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब हम सभी जानते हैं क्रायो का मतलब होता है ठंडा। प्रिजर्व करने का मतलब होता है फ्रीजिंग। जब हम किसी भी सेल्स को और टिश्यूज़ को ठंडे जगह पे रखते हैं और उसे फ्रीज करके रखते हैं, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसके लिए हमें 196 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। जब हम 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी भी प्लांट्स के सेल और टिश्यूज को रखते हैं तो वह ठंडा होकर जम जाता है। और इसके उपयोग क्या होते हैं कि जब सेल्स या टिश्यूज़ को ठंडा किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब प्लांट की ग्रोथ करने की क्षमता वो रुक जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हम किसी भी बीज को लगाते हैं या फिर उसे उगाने की कोशिश करते हैं तो हमें नमी के साथ साथ गर्म वातावरण की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे इलाकों में पेड़ पौधे या फिर कोई किसी भी प्रकार की फसलें वह नहीं उग पाती हैं क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है। तापमान कम होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, उनमें गर्माहट पैदा नहीं होती है। तो इसी प्रकार जब हमें अपने किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना होता है, जैसे हमारे सब्जियां होती हैं, सब्जियों को अगर हम ठंडे जगह पे रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होती है। लेकिन वही अगर हम उसे खुले जगह पर रख दें, गर्म जगह पर रख दें, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो इसमें हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, सेल्स को ख़राब होने से बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंस का यूज़ किया जाता है। और क्रायो प्रोटेक्टेंस का यूज़ किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर पर वह कार्य करता है। जैसे यदि हमारा कोई सीड है, बीज है हमारा, और उसे हम अपने फ्रिज में रख देंगे तो वह जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसी प्रकार जब वैज्ञानिक शोध करते हैं और उन्हें किसी भी प्लांट के अच्छे जेनेटिक्स और सीड्स मिल जाते हैं तो वे उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उन विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं, पौधे हैं, उनको बचाने के लिए ऐसे कार्य को करती हैं, जिससे वे वातावरण अनुकूल होने पर उसका उपयोग दोबारा कर सकें और नए प्लांट्स का निर्माण कर सकें। तो जो अपना होता है ये क्रायो प्रोटेक्टेंस में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें 3 अवस्था से प्रोटेक्ट किया जाता है, 3 जगहों से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे, या फिर इसे हम मेथड्स भी कह सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन का मेथड। तो इसमें होता है पहला एक्स्ट्रा सेल वैन जो होता है उसे हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो होता है, जब हम किसी भी बीज का चुनाव करते हैं जिसे हमें प्रिजर्व करके रखना है, जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो उसके लिए हम अच्छे बीजों का उपयोग करते हैं। और दूसरा होता है सेल
सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एडिटिंग ऑफ क्रायोप्स भी कह सकते हैं। एडिटिंग ऑफ क्रायोप्स मतलब जब ओके तो इसको हम देख रहे थे कि इसको ओके तो इसमें हम देख रहे थे कि 3 जगहों से प्रोटेक्ट करता है। एक्स्ट्रा सेल वैन देख ही चुके थे, सेल मेम्ब्रेन देख लिए हैं। एक होता है इंटर सेल वैन मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। जब हम किसी भी टिश्यूज़ और सेल्स को एक जगह पे करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है, फ्रीजिंग। अब हम एक छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे जिसमें होता है कॉमनली यूज क्रायोप्रोटेक्टेंट्स। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होता है वो क्या होता है, तो उसे हम लोग DMSO कहते हैं। DMSO का फुल फॉर्म होता है डाई मेथिल फॉस्फेट ऑक्साइड। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोटेक्टेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है जिसमें DMSO के साथ साथ ग्लिसरॉल जो कि 5 to 20% होता है और दूसरा होता है शुगर सॉल्यूशन। इन सबको मिक्स करके या फिर एक साथ मिलाकर सेल्स या टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशंस के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ये 4 स्टेप्स में होते हैं। पहला होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग हम सभी जानते हैं कि सेल्स को, टिश्यूज़ को फ्रीज करना, प्रिजर्व करके रखना, वो फ्रीजिंग कहलाता है। और इसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स इसमें भी होते हैं। पहला होता है स्लो फ्रीजिंग जो धीरे धीरे टिश्यूज़ को स्लोली फ्रीज करता है। दूसरा होता है रैपिड फ्रीजिंग जो हमारे टिश्यूज़ को कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकेंड में फ्रीज करके रख देता है। सेकंड होता है स्टेप वाइज फ्रीजिंग जो फ्रीज को टिश्यूज़ या सेल्स को स्टेप वाइज 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ स्टेप वाइज फ्रीज करता है। और एक होता है ड्राई फ्रीजिंग जो कि जिसमें टिश्यूज़ को धोने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें उनमें से जो प्रोटेक्टेंट्स होते हैं उन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं होती है और वो डायरेक्ट उस टिश्यूज़ और सेल्स को फ्रीज कर देता है। ये हो गए हमारे फ्रीजिंग के स्टेप्स। अगला होता है स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है वह -70 डिग्री से 196 डिग्री पर लॉन्ग लाइन स्टोर करता है। मतलब हमारे जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनको रखने का जो स्थान होता है वह -70 डिग्री से 196 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि बहुत लंबी और लंबे समय तक उस टिश्यूज़ को फ्रीज करके रख सकता है। और तीसरा होता है थॉइंग। थॉइंग क्या होता है, फ्रीज सेल्स को वार्म वाटर में लंबे समय तक रखा जाता है। जो हमारे फ्रीज सेल्स होते हैं उसे वार्म वाटर में डाला जाता है और लंबे समय तक रखा जाता है। वार्म वाटर में डालने के बाद जो सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं वह धीरे धीरे फ्रीजिंग अवस्था से घटते घटते वो नॉर्मल होने लगते हैं। नॉर्मल होने के बाद उनके जो प्रोटेक्टेंट्स उनके इर्द गिर्द लगे होते हैं प्रोटेक्टेंट्स वह धीरे धीरे निकल जाते हैं और निकलने के बाद वे नॉर्मल सेल्स के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। चौथा होता है रिकल्चर। रिकल्चर क्या होता है, ये होस्ट मटेरियल के लिए होता है। इट मीन्स रिमूव क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। ये जो होता है वो थॉइंग के जैसा ही होता है। ये भी धीरे धीरे करके प्रोसेस स्टेप वाइज
क्रायोप्रोटेक्टेंस को निकालता है और नॉर्मल सेल्स को हमें प्रदान करता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन, तो इसमें क्या होता है, सेल्स टिश्यूज कलेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम। हम सभी जानते हैं कि सेल्स टिश्यूज को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। फॉर प्रोटेक्ट स्पीसीज, किसी भी प्लांट के स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पोलन कैन बी मेंटेन, जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन या फिर जो हमारे परागकण होते हैं, जिसे हम लोग मेल फ्यूजन भी कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं, उसे भी प्रोटेक्ट करके रखने में सहायक होता है। जैसे यहाँ पे देखें, मेल और फीमेल टिश्यूज़ प्रोटेक्टेंस। जो मेल और फीमेल टिश्यूज़ होते हैं, हम सभी जानते हैं कि ओवरी और ओव्यूल के अंदर हमारे फीमेल टिश्यूज़ होते हैं और ये जो होते हैं ये मेल टिश्यू एंथर होता है, जिसे मेल गैमेट भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम अपने आने वाले समय पर आज से ज़्यादा अधिक गुणों वाला, अधिक सुंदर प्लांट्स को आगे चल के निर्मित कर सके। उसके लिए हमें इस विधि का उपयोग करना होता है, हम इस विधि का उपयोग करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।